कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोग मुख्य परीक्षा में फेल हो गए थे तो आपने द्वितीय परीक्षा का फॉर्म डाला है। अर्थशास्त्र विषय का कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी हमारे ध्यान देंगे। कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का जो पेपर रहेगा आपका, वो 23 जून को रहेगा अर्थशास्त्र का पेपर। अगर आपने अर्थशास्त्र के अलावा कोई दूसरा फॉर्म भी डाला है, दूसरा विषय का फॉर्म भी डाला है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि उसका वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जा सके। आइए, तो द्वितीय परीक्षा जो होने वाली है आप लोगों की, उसके पेपर का हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 80 नंबर का पेपर रहेगा, 23 टोटल क्वेश्चन रहेंगे, 3 घंटे में पेपर को हल करना है। आइए विद्यार्थियों, तो बिना देर के हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने दूसरे पेपर का फॉर्म भी भरा है, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए जल्दी से एक बार शेयर कर दें। स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। उपयोगिता दृष्टिकोण है, तो उपयोगिता जो दृष्टिकोण है बच्चों, वो हो जाएगा क्रमवाचक। क्रमवाचक आपका सही उत्तर इसमें रहेगा। प्रश्न नंबर 3 है, बजट रेखा के सभी बिंदु दर्शाते हैं। तो बजट रेखा के सभी बिंदु जो दर्शाते हैं वो दर्शाते हैं समान व्यय को दर्शाते हैं। प्रश्न नंबर 3, यदि कॉपी की कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता कॉपी के बजाय चाय खरीद सकता है। ये कौन सा प्रभाव है? तो आंसर होगा प्रतिस्थापन प्रभाव। लागत एवं निर्मित के बीच संबंध दर्शाने वाले फलन को कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है उत्पादन फलन। इनमें से कौन सी परिवर्तनशील लागत है? तो इनमें से जो परिवर्तनशील लागत है वो हो जाएगी कच्चे माल की लागत। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। एक प्रश्न गलत तो 1 नंबर यहाँ से कट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, खालिस्तान साधनों के सर्वोत्तम वैकल्पिक उपयोग की लागत है, तो इसमें आंसर हो जाएगा अवसर लागत। इसे अवसर लागत कहा जाता है। औसत आगम के बराबर होता है, तो कुल आगम आपका आंसर हो जाएगा। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में एक फर्म को प्राप्त होता है अप्रत्याशित लाभ, और वस्तु की पूर्ति एवं अवधारणा है, तो ये अवधारणा हो जाएगी मांग की। अगला प्रश्न है, ह्रस्वमान सीमांत उपयोगिता नियम की मान्यता अनुसार धन की सीमांत उपयोगिता है सीमित। सीमित आंसर हो जाएगा। मांग का नियम एक दृष्टिकोण है, तो कल्पनात्मक। मांग का जो नियम है एक दृष्टिकोण है, कैसा? कल्पनात्मक दृष्टिकोण आपका आंसर होगा। उसके बाद आप देखेंगे सत्यापत्ति, आपको देखना है यहाँ पर। मांग वक्र किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच व्युत्क्रम संबंध को दर्शाता है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सत्य आपको इसमें लिखना है। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। एक किसान एवं उपभोग के लिए उत्पादन करता है, यह एक गैर आर्थिक गतिविधि है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्पकाल वे समय अवधि है जिसमें उत्पादन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सत्य। निर्गत के शून्य स्तर पर स्थिर लागत शून्य नहीं होती, तो ये भी आपका आंसर सत्य हो जाएगा। और साधनों के घटते प्रतिफल के कारण सीमांत लागत वक्र यू आकृति का होता है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। यदि कुल आगम स्थिर है तो औसत आगम भी स्थिर होगा, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा सत्य।
यहाँ पर जोड़ी बनाना है। देखिएगा, उत्पादन की तकनीक की समस्या, क्या उत्पादन किया जाए? मांग में वृद्धि, अति सामान्य लाभ, भवन का किराया, स्थिर लागत, कुल उत्पादन, परिवर्तनशील साधन, श्रम, मांग वक्र में दाहिनी ओर परिवर्तन, और TRTC लाभ में कमी, और सातवां उत्पादन लागत में वृद्धि, कुल उत्पादन का योग। उसके बाद यहाँ पर एक शब्द में उत्तर देंगे। दुर्बलता वह स्थिति है जब वस्तु की मांग में निम्न परिवर्तन होता है, तो आंसर हो जाएगा पूर्णतः बेरोजगार मांग। पूर्णतः बेरोजगार मांग आपका आंसर होगा। उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है? बाएं से दाएं नीचे की ओर। बजट रेखा क्या है? वह रेखा जो दो वस्तुओं के संयोग को दर्शाती है। उच्च उदासीनता वक्र दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपभोक्ता की संतुष्टि के उच्च स्तर को दर्शाती है। निम्न कोटि की वस्तुओं का क्या अर्थ है? तो गिपिन की जो वस्तुएं हैं जो सस्ती हो, है ना, उसे गिपिन, जैसे मक्का, ज्वार। किस समयावधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं? दीर्घकाल। और एक फर्म के द्वारा टेलीफोन भुगतान कौन सी लागत है? स्थिर लागत। उसके बाद यहाँ पर आप अपना पूरा क्वेश्चन पेपर जो आप लोगों के लिए होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण, 6 से लेकर तो 23 तक आप देखेंगे। इनमें जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से रीड कर लीजिए और इनका आंसर याद कर लीजिए, क्योंकि आने वाली 4 मार्च को आपके लिए ये होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण। देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका 23 तक। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।